चलो तो हमें क्या करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनकी लाइफ और वर्क्स को देखना है। ठीक, चलो इंट्रोडक्शन। चलिए तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, a renowned American poet, is celebrated for his captivating verses that explore rural life and human emotions. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक जाने माने कवि हैं जिनने अ, क्या किया है, जो ग्रामीण जीवन है और मानव के जो भावनाएं होती है ना, इनको बहुत अच्छे से दिखाया है ना। इन दोनों चीजों के ये मास्टर थे मतलब। अच्छा रूरल लाइफ क्योंकि इनने जी है, और ह्यूमन इमोशन कैसे दिखाया है, ऐसे इनने समय देखे हैं, जो जो चीजें ये बताते हैं। जनरली एक पोएट तभी कोई चीज बता पाता है जब उसने वो वक्त अच्छे से फील किया हो या उससे वो गुजरा हो। ठीक है। His poetic works often reflect them of nature, love and human experience, captivating readers with their evocative imagery and deep symbolize। ठीक है। तो इनके जो वर्क्स हैं उनमें क्या क्या दिखता है, नेचर, लव, ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इसके अलावा इमेजरी और डीप सिंबोलिज्म। इमेजरी मतलब होता है एक प्रकार की पूरी पढ़ते हुए इमेज बन जाना, और डीप सिंबोलिज्म मतलब अ, चीजों को सिंबलाइज करके बताना। मान लो कि एक पेड़ है, तो पेड़ को समृद्धि के प्रतीक के रूप में बता सकते हैं कि ये एक मतलब कितना खुशहाल हरा भरा है ना ये। और बाकी तीन चीजें देखा, लव, सॉरी नेचर, लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इन तीनों पे अच्छे से बात करी है बंदे ने। तो फाइनली अगर हम देखें तो इनकी थीम भी यही हो सकती है ना। जब थीम की बात करते हैं तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ये थीम होंगी ही। ठीक है। चलो फिर देखें अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो इनका जो प्रारंभिक जो जीवन रहा है और इनकी जो पढ़ाई रही है, शिक्षा, वो कहाँ से कैसी क्या रही। तो देखें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 in San Francisco, California. After his father's death, the family moved to Massachusetts, shaping Frost's attachment to a New England landscape. चलो, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च को 1874 में, है ना। एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, बहुत फेमस है ना। अपन ने वैसे हमने बताया कि मूवीज वगैरह के लिए कैलिफोर्निया स्टेट का नाम है, सैन फ्रांसिस्को शहर का नाम है ना। बहुत सारी मूवी जैसे हैप्पी न्यू ईयर हो गई, बहुत सारी कॉमेडी मूवी की शूटिंग्स भी यहाँ हुई है, तो है। ठीक है। अब काफी डेवलप है, बहुत ज्यादा फैसिनेटेड शहर है ये सब। ठीक है। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब ये थोड़े से ग्रामीण हुआ करते थे ये क्षेत्र। तो इनके पिताजी की डेथ के बाद जो फैमिली है वो कहाँ चली गई, मैसाचुसेट्स, शेपिंग फ्रॉस्ट अटैचमेंट टू न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप, है ना। इनने अपने को नए इंग्लैंड के हिसाब से मतलब स्टेबल किया। ही अटैच्ड डॉरमाउथ कॉलेज, सॉरी ही अटेंडेड डॉरमाउथ डॉरमाउथ कॉलेज फॉर अ टाइम बिफोर रिटर्निंग टू हिज फैमिलीज फार्म। इनने अपने घर के जो फार्म में वापस काम आके काम करने से पहले इनने डॉरमाउथ कॉलेज में पढ़ाई करी। कहने का मतलब इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई रही वो कौन से कॉलेज में हुई, डॉरमाउथ कॉलेज। ठीक, ओके। नाउ कैरियर बिगिनिंग्स एंड स्ट्रगल्स। तो इनका जो करियर कहाँ से शुरू हुआ और इन्हें क्या क्या संघर्ष किए। तो संघर्ष तो सही है कि सबको करने ही पड़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेस मेनी चैलेंजेस अर्ली इन हिज कैरियर, struggle to find a receptive audience to his poetry। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शुरू शुरू में बहुत चैलेंज फेस किए, है ना, और बहुत स्ट्रगल किया ऑडियंस में, अपनी मतलब अपनी पोएट्री को ऑडियंस में जगह बनाने के लिए। फाइनेंशियली प्रेशर फोर्स हिम टू वर्क अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, टर्निंग टू टीचिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग टू सपोर्ट हिज फैमिली।
देखो कहते हैं कि मजबूरी में इंसान क्या नहीं करवा सकता। तो जब एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, अब जब कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो उसको खेत में काम करना पड़ेगा। तो वापस इनको कहाँ आना पड़ा, अपना पोल्ट्री फार्म में मुर्गी फार्म चलाना पड़ा। क्योंकि भाई आप महान हो सकते हो, अब बुरा दिन तो आपको देखना पड़ेगा। अगर बुरा दिन नहीं देखा है तो फिर वो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी जो आपके काम में दिखेंगी। तो बंदे को बहुत सारे काम करने पड़े, मतलब वेरियस जॉब, मतलब धक के खाना, ये काम भी करना वो काम भी करना। क्योंकि भाई पैसे की तंगी है, मजबूरी है ना। सिर्फ पोयम लिखने से थोड़ी काम चलेगा, जीवन है ना। पोयम पोएट्री तो उनका शौक है, उसको प्रोफेशन बनने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक। Despite these obstacles, Frost remained dedicated to his craft. ये सब समस्याओं को झेलने के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट craft using his experience to inform and enrich his poetry as a continue to write and seek recognition. ये काम करना, उस काम के बाद जो समय बचना, उसके बाद ये क्या करते थे, पोएट्री लिखते थे और अपने उन एक्सपीरियंस को उसमें बताते थे कि यार ये क्या क्या है। और उन एक्सपीरियंस को इनने लिखा, कंटिन्यू लिखते रहे और पहचान दिलाई कि ये जीवन में होता है ना। चलो फिर देखें ब्रेक थ्रू एंड रिकॉग्निशन। तो देखो इनको मतलब पहचान कैसे मिली और ये कैसे फिर दुनिया ने इनको समझा कि यार वाकई में ये बहुत शानदार पर्सन है ना। तो फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मीडिया की फील्ड में दिया जाता है ना, प्रिंट मीडिया की फील्ड में, मतलब पत्रकारिता में उसका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो in 1924 Robert Frost was won his first Pulitzer Prize for New Hampshire, a poem with notes and grace notes. तो इनकी ये पोयम का नाम था जिसके लिए इनको फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मिला। मतलब जो राइटिंग होती है ना, उनका सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया का, वर्ल्ड का। हाँ, पुलित्जर अवार्ड। ठीक है। एक नोबेल होता है। अब नोबेल अवार्ड ही सब कुछ थोड़ी होता है ना। वो तो बड़ा है, लेकिन उसके बाद सेकंड थर्ड पे जो नाम आते हैं ना, तो उसमें आता है मैन बुकर और पुलित्जर। ये अवार्ड्स हैं, बहुत बड़े अवार्ड। अब सेकंड पुलित्जर मिला, मतलब बहुत, हाँ, लगभग इनके कितने साल बाद, 7-6 साल बाद। In 1931 Frost received the second Pulitzer Prize for his poetry collection collected poems. उनके फिर से सेकंड मिला। Appointment as a consultant in poetry. In 1958 Frost was appointed as a consultant in poetry to the Library of Congress, a position now known as the Poet Laureate. बहुत शानदार। 2 पुलित्जर प्राइज और तीसरे में इनको क्या मिला, एक पोस्ट मिली, है ना। मतलब कंसल्टेंट ऑफ पोएट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब भारत की कांग्रेस नहीं समझना, ये कांग्रेस अमेरिका की जो सरकार है ना, उसको बोलते हैं, मतलब वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो वो कांग्रेस के ये क्या बने, कवि, सबसे बड़े हेड कवि, जो सारी पोएम्स को जज करेगा। मतलब ये समझ लो कि राष्ट्रीय कवि समझ लो अमेरिका का, इनको बनाया गया। और यहाँ इस पद पे पहुंचना बहुत बड़ी गरिमा की बात होती है अमेरिका में। मतलब पूरे अमेरिका की पोएट्री को आप जज करोगे, सबसे बड़े इंसान हो। तो ये बंदा वही पहुंच सकता है जिसकी पोएट्री में इमोशंस भरे हों, सारी बातें हों, उसको खुद एहसास हो। ठीक, चलो आगे बढ़े। मेजर थीम्स इन फ्रॉस्ट पोएट्री।
तो इनकी पोएट्री की 3 थीम दिखी है हमारे सामने। नेचर दिख रहा है, पहले ही बोला था, है ना। आइसोलेशन, अकेलापन। चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब पसंद और उसके परिणाम। ठीक, चलो पहले हम देखें नेचर। फ्रॉस्ट पोएट्री फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड द हार्शनेस ऑफ नेचर। तो नेचर की ब्यूटी को भी बताती है और उसके हार्शनेस को भी बताती है हमारे कवि की पोएट्री। ऑफन डिपिक्ट, अक्सर ये भी दिखता है, रूरल लैंडस्केप, गांव की एक अच्छा चित्र, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। और ये भी दिखता है कि मानव का जो मतलब जो वातावरण है और इंसान है, इन दोनों का संबंध। ठीक, फिर आइसोलेशन, द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस इज प्रोमिनेंट। देखो, हम वही कह रहे थे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बंदा बड़ा दुखी इंसान है ना। बचपन में जिसके पिताजी निपट गए हों, उसको तो धक्के खाने हैं, और अमेरिका जैसे पूंजीपति देश में तो क्या ही कहने। तो अच्छा खासा स्ट्रगल किया होगा, है ना। बहुत परेशान हुए होंगे, कह नहीं सकते अपन। ये इसमें यहाँ पे ये काम करना, वो काम करना, करना पड़ेगा, मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी चाहिए ना। ठीक है, हाँ और भी होंगे फैमिली में, वो अपन देख लेंगे और अच्छे से। तो आइसोलेशन, मतलब द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, मतलब आइसोलेशन मतलब अकेलापन, लोनलीनेस मतलब एकांत ना, ये भी अकेलापन है। रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रगल एंड द इमोशनल टर्मोइल ऑफ इंडिविजुअल इन रूरल सेटिंग, मतलब एक हर एक व्यक्ति का पर्सनल का जो उसकी लाइफ होती है ना, उसमें होने वाले स्ट्रगल, और गांव की जो सेटिंग मतलब जो एरिया है उसको इनने सेट किया, क्योंकि इनने वही जीवन गुजारा। कहते हैं ना कि लोग शहर में ही स्ट्रगल करते हैं, अरे गरीब इंसान गांव में भी करता है भाई, है ना। गरीब इंसान गांव में भी स्ट्रगल करता है, ये रहे हैं गांव में। मतलब लोग प्रकृति को एंजॉय की नजर से देखते हैं, इनने उसकी हार्शनेस को भी देखा, आंधी तूफान सब देखे इनने। गरीब आदमी थे तो फार्म में काम कर रहे थे, वो तो क्या, वो पोल्ट्री फार्म था, पोल्ट्री फार्म में बहुत से नाटक होते हैं भाई, 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में। ठीक, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, पसंद और परिणाम। पोस्ट delves into the complexity of decision making, morality, and the consequences of one's choice, often through narrative poetry। तो देखो, इनने ये बताया कि जीवन में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, है ना, नैतिकता, और हमारी जो चॉइस होती है उसके क्या परिणाम होते हैं। वो बहुत बड़ी बात है ये, कि आप कोई चीज चुन रहे हो, फिर उसमें नैतिकता का ढूंढना, फिर उसके बाद आपने जो कुछ किया उसका परिणाम क्या होना। हम जो बात बोलते हैं ना अक्सर, जैसा करते हैं वैसा होता है अपने साथ, तो वो इनने भी अप्लाई किया। जैसे सीधा सा एग्जांपल, द रोड नॉट टेकन, उनने बताया आप जो चुनोगे आप वो पाओगे। पोयम तो बहुत छोटी सी है, इतना भयंकर का बड़ा मीनिंग है उसका, क्या बता दें। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप बस उस पोयम को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। और स्पेशली वो पूरी पोयम तुम लोगों को डेडिकेटेड है। उसकी जब लास्ट लाइन अपन पढ़ेंगे ना, तब तुम लोग समझोगे कि कैसे तुम लोगों की लाइफ पे बेस्ड है वो, है ना। क्योंकि जो रास्ता जो चुनना होता है ना, उसमें चुनने में क्या सावधानी बरती जाती है और होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। नोटेबल वर्क्स एंड अवार्ड्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नोन फॉर हिज नोटेबल वर्क्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उनके
शानदार जो वर्क्स है ना उनकी वजह से जाना जाता है, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या शामिल है? द रोड नॉट टेकन, देखो सबसे पहले वही नाम आया। सेकंड, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये सेकंड नंबर, इसको भी पढ़ोगी तो मजा आ जाएगा। फिर एंड मेंडिंग वॉल, ये थर्ड वर्क था। हिज एक्सेप्शनल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अर्नड फॉर हिज 4 पुलित्जर प्राइज, तो इनने 2 पुलित्जर नहीं जीते, 4 पुलित्जर जीते हैं। हिज पोएट्री एम्बॉडीज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इनकी जो कविताएं हैं ना वो प्रकृति की सुंदरता को और मानव के अनुभवों को बताती हैं, है ना। बड़ी बात है ये। ठीक, चलो आगे देखें। ओके, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। कोलैबोरेशन विद अदर्स पोएट, इनका मतलब इनने अदर जो पोएट थे ना उनके साथ भी मिलकर काम किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट influenced on American literature can be seen through his collaboration with other prominent poets, fostering creativity and innovation. तो इनने उनके साथ कोलैबोरेशन क्यों किया? क्योंकि कुछ क्रिएटिव भी करना चाह रहे थे, कुछ अलग करना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे कि क्या हो सकता है। और दूसरों के साथ ये है कि अपनी पोयम को बताने से, अगर अपनी पोयम मान लो कभी खराब भी है तो फिर वो पसंद भी की जाती है, और अगर नहीं भी है, अच्छी है, तो अपनी वजह से दूसरे को भी फायदा हो जाता है। तो इससे फिर जब सारी चीजें स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। और देखें, पोएट्री रीडिंग एंड पब्लिक एंगेजमेंट, फ्रॉस्ट impactful present in poetry reading and public engagement brought his work to a wider audience, shaping a landscape of American literature. तो इसमें उनकी जो पोएम्स हैं उनको बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा गया, और पब्लिक उनके वर्क्स को पसंद करती थी, और जनरली उस पर चर्चाएं होती थी, है ना। तो अमेरिकन लिटरेचर का एक शानदार ये वो थी, मतलब है ना, एक माहौल था। चलो आगे देखें, देख लो। पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप, अच्छा, व्यक्तिगत जीवन और इनके संबंध। तो फैमिली लाइफ देखें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज मैरिज टू एलिनोर मिरियम वाइट, with whom he had 6 children. His family life greatly influenced his poetry. ठीक है ना। ये होता था उस, मतलब अमेरिका तो वैसे ही वहां आबादी बहुत कम होती है, होते नहीं है ज्यादा बच्चे वहां होना, अच्छी बात है। चलो देखो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फैमिली लाइफ को देखें। शादी किससे की? एलिनोर मिरियम वाइट, ठीक है, जिससे उनको कितने 6 बच्चे हुए, है ना। हालांकि तुमने अगर देखा हो तो भारत में भी पहले ऐसे ही फौज होती थी, तो अमेरिका में भी होना जरूर स्वाभाविक है। ठीक है। अच्छा, भारत और अमेरिका की कंडीशन तब एक ही थी, उन पे भी अंग्रेजों ने हमला किया था, अपन पे भी। फिर देखें फ्रेंडशिप, फ्रॉस्ट हैड डीप कनेक्शन विथ फेलो पोएट एंड राइटर इंक्लूडिंग एजरा पाउंड, एडवर्ड थॉमस, विच शेप्ड हिज लिटरेरी करियर। ये दो लोगों से इनके अच्छे खासे संबंध थे, एजरा पाउंड और एडवर्ड थॉमस। एजरा पाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या अभी, हाँ ठीक है। फिर चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज फेस किए? पर्सनल ट्रेजेडीज सच एज द लॉस ऑफ 4 हिज चिल्ड्रन, ट्रेजेडी ये हो गई कि इनके 4 बच्चों की डेथ हो गई। डीप इम्पैक्ट ऑन हिज इमोशनल वेल बीइंग एंड क्रिएटिव प्रोसेस, इसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। बस 2 ही बच्चे, तो ये कहलाता है बुरे से बुरा समय। हाँ देखो, अमेरिका देखो क्या है ना, उतना डेवलप नहीं था उस समय, तो बीमारियों के इलाज नहीं होते थे, और हम बता रहे हैं उस बंदे ने शुरू ही से जीवन खतरनाक देखा, भोग ही रहा है वो, है ना। ऐसा हो जाता है। ठीक, चल। लेगेसी एंड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, लेगेसी मतलब होता है कि उस बंदे का
क्या मतलब क्या वो रहा है ना, उसका प्रभाव रहा है। लास्टिंग कंट्रीब्यूशन मतलब अंतिम प्रभाव क्या रहा। तो देखो, टाइमलेस पोएट्री, उनकी पोएट्री ऐसी है कि टाइमलेस है, ऐसी पोएट्री है जो इस वक्त के साथ खत्म नहीं हो सकती, वक्त के साथ चलने वाली, और ये बहुत बड़ी बात है। तब भी वो बात सही थी, आज भी वो बात सही है ना। जैसे द रोड नॉट टेकन, ऐसे इंसान परेशान तब भी होता, मतलब कंफ्यूज होता था, आज भी होता है, सदियों में होता रहेगा। एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी कैनन, ठीक। फिर इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर पोइट्स, आगे आने वाले पोइट्स को इनने प्रभावित किया। हर जो बंदा रहा आता है वो जानता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़े बिना काम नहीं बनेगा। आज आप और हम पढ़ रहे हैं, कल को हम लोग पोएट्री करने लगेंगे तो हमें पता है कि हमने किसको पढ़ा है, ठीक। कनेक्शन ऑफ नेचर, चलो प्रकृति से तो घनिष्ठ संबंध था ही। सेफ एनवायरमेंट अवेयरनेस इन लिटरेचर, पर्यावरण के प्रति सजगता इनके काम में झलकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट legacy is characterized by his timeless poetry, which continues to have a profound impact on literary canon. His influence on future poets has been significant, surviving and enduring inspiration for generation of writers. Additional, Frost's deep connection of nature has play a crucial role in shaping environment awareness in literature. तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति प्रेमी लिटरेचर के आने वाले लोग, है ना, और समाज, इस सब के लिए इनने एक बहुत शानदार काम किया है और उनसे जुड़ के ही ये रहे हैं, है ना। ओके, फिर अब बचता है लास्ट कॉन्क्लूजन, देख लो सीधा। एंड्यूरिंग लेगेसी, कभी ना खत्म होने वाली, क्या बोलते हैं यार इनको, लेगेसी मतलब किसी इंसान की का सम्मान, है ना। अच्छा शब्द है, याद नहीं आ रहा मौके पे, ठीक है। प्रसिद्धि, है ना, लेगेसी मतलब प्रसिद्धि, कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट टाइमलेस पोएट्री कंटिन्यू टू इंस्पायर अ रेजोनेंट विथ रीडर्स टू ऑल एज, ठीक है। आने वाली सारी एजेस में इनको याद किया जाएगा। फिर इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, फ्रॉस्ट innovating use of language and exploring the complex theme have left a indelible marks on American literature. तो हमने देखा कि अमेरिकन लिटरेचर में एक मील का पत्थर है ये, जिनको देख के लोग सीखते हैं। कंटिन्यू रेलेवेंस, his profound insight in the observation of human nature ensure that his works remain patience in the modern world. मतलब देखो, ये बात हमने पहले भी देख ली थी कि समय के साथ इनकी संबद्धता बनी रहेगी, वक्त बदलता रहेगा, इनकी पोयम्स आपसे कनेक्ट होती जाएगी। पोयम नहीं बदलेगी, लेकिन वक्त के साथ उसके मायने थोड़े से बदलते जाएंगे, लेकिन और उसकी ताकत बनी रहेगी, है ना। अपने सामने ये पूरा पोयम भी दे दी है कि रोड नॉट टेकन, कभी वक्त के साथ ये बदल नहीं सकती। वक्त के साथ लोगों के इसके मायने ऐसे बदलेंगे कि कबीर ऐसे लोग, कोई 10वीं अपन ना 11वीं 10वीं में सोचते थे कि क्या विषय लेंगे, दो में से, फिर कॉलेज में सोचे, और कॉलेज की बात फिर अपन पीजी में सोचे, जीवन भर ये सोचते ही रहते हैं, पोयम वही रहती है। आया समझ, तो हमेशा ये संबद्ध बनी रहेगी। तो ये थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनके साथ ही अपनी ये पोयम समाप्त होती है, ठीक।